अमानी को हम कमरे में नहीं सुलाते। आपने देखा उसका फोम मैट्रेस जो है सिटिंग रूम में पड़ा होता है हर वक्त, आंखों के सामने रहे। बिल्कुल बच्चा ऐसे नहीं कि कमरे में डाल दिया, माँ जो है बंद करके उसको किचन में काम कर रही है और आवाज़ ही ना आए। या आप कैमराज लगाएं अपने फ़ोन से कि वो जो बेबीज़ के लिए होते हैं कि वो मूव करता है, करवट बदलता है, वो बीप करते हैं। तो दैट्स फाइन कि अगर आपके बच्चे की कच्ची नींद है आप ये कर लें, लेकिन आपका कमरा घर के दूसरे कोने में ना हो जब आपने अपने बच्चे को डाला है, चाहे जो मर्जी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये माओ को प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लिबरल होने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें नुकसान होता है। आप देखें बच्चे जो है कि टांग टूटी है, कहीं बाजू टूटा, कहीं यहाँ टांके लगे, कहीं वहाँ टांके लगे। हाँ, मिसहैप हो जाए और बात है, तो हादसाती तौर पर भी हो सकता है, लेकिन 90% हमें लगता है कि माँ बाप की कोताही और सुस्ती की वजह से होता है। उनकी वो नज़र नहीं होती, वो फ़ोनों पर बैठी रहती हैं। बच्चा जो मर्जी कर रहा होता है या बच्चे रफ हो रहे होते हैं, माँ बाप जो है वो उनको समझाते नहीं है, बताते। और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन नहीं है। आप आज बैठ कर देखें, कहीं भी बैठ जाएं किसी कोने में और देखें कि आपका बच्चा कितनी बार आपके पास आया है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। अगर वो नहीं आया ना तो इट्स अ वेकअप कॉल। आप जागें। आप एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए गैर हैं। अगर आपका बच्चा आपके पास नहीं आ रहा, चाहे जो मर्जी है, चाहे बहू है, चाहे दामाद है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, वो आएंगे, पल पल आएंगे। मम्मा ये कर लें, मम्मा वो पका लें, मम्मा ये पहन लें। आप देखें तो सही, वो बात भी कर रहा है कि नहीं। छोटे बेबीज भी जो हैं, अभी अमाद जो है वो टॉयलेट गया 1 सेकंड के लिए, वी के लिए, और उसकी फौरी तौर पर आवाज़ आई ना, दादो आई नीड हेल्प। तो बुलाया उसने, क्योंकि आपका उसका एक ऐसा ताल्लुक है कि आपको वो कॉल कर सकता, बुला सकता है। तो ये बातें लाइटली नहीं लेनी है। जो हम कह रहे हैं कि आपके पास कितनी बार आया, इतना कुछ है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप किससे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है? उसके बोलने से, उसके बात करने से। अगर वो आपके पास आ ही नहीं रहा, आपका उसका वो ताल्लुक ही नहीं है, तो वो बच्चे को आप क्या गाइड करेंगे? फिर कल को पछताते हैं, रोते हैं। बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं इधर उधर, गलत सोहबतों में पड़ जाते हैं, दोस्तों से ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। फिर माएँ कहती हैं बच्चा खेलता बहुत है, वीडियो गेम्स खेलता है, फ़ोन नहीं छोड़ता। हमारा बच्चा कभी आप नहीं देखेंगे कि उसने किसी का फ़ोन पकड़ा हो। इतने बड़े बड़े हैं अब तो, कभी माँ का या बाप का फ़ोन लेके नहीं बैठे वो। ये आदतें इनको हैं ही नहीं ना। हमारे घर में ऐसा होता है, तो आखिर हमने भी तो पाले हैं। तो शुरू से आपका और आपके बच्चे का एक दोस्ताना ताल्लुक़ होना चाहिए, मोहब्बत प्यार का ताल्लुक़ होना चाहिए, एक कंफर्ट जोन में। और अगर माँ नहीं है बच्चे के पीछे खड़ी हुई तो कुछ नहीं है। अगर माँ ही बच्चे को हर वक्त हाँ करी है, हम आज लोगों को भी देखते हैं, तो ऐसे उंगली करते हैं या बाजू पकड़ते हैं, तो ऐसे जैसे चील दबोचती है, और हमसे ही बर्दाश्त नहीं होता है ना। आप मुंह से बोलें, आप हाथ कैसे लगाते हैं? आप इस सोसाइटी में हाथ लगा के देखें, आप बाजू पकड़ के देखें, स्कूल में कोई टीचर बच्चे का बाजू पकड़ के इस तरह देखे। ये क्या तरीका है कि जब आप अपनी सोसाइटी में हो, अपने लोगों में हो, तो आप वही हरकतें जारी रखें जो कि आप अपने वतन से लेकर आई हैं। आप बाहर किस लिए आ गए? फिर आप वहीं जहालत की दुनिया में पड़े रहते। आप निकलें तो आप कम से कम ये बातें सीखें, अखलाकियात सीखें। दीन से आपको कोई नहीं हटा रहा। आपका जिसको दिल करता है आप सजदे करें। आप हिंदू हैं तो हिंदुइज़्म को प्रैक्टिस करें, आप मुसलमान हैं तो इस्लाम को प्रैक्टिस करें। आपका जो दीन धर्म है आप उस पर आज़ाद हैं। लेकिन अखलाकी तौर पर हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो नील हैं। उनको इतना नहीं पता। यही वजह है कि उनकी फिर उनके बच्चों से दूरियां हो जाती हैं, या वो इतने लिबरल हो जाते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ के रंग में रंगे जाते हैं कि जैसे दुनिया, जैसा देश वैसा भेस। नंगे हो जाती है औलाद, बिल्कुल ही पीने पिलाने लग जाती है, गर्लफ्रेंड्स रखने लग जाती है, नंगी फिरती है, ये कुछ करती है, दूर हो जाती है। और हमें लगता है कि 2 तरह से माँ बाप एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। एक तो ये कि वाह वाह करके कि हाँ बहुत अच्छा जी, बस ज़माना ऐसा है जी, बहुत खुश हैं जी, हमारा बच्चा जो ये है वो है। आपकी अम्मी देखें, आपके अब्बा देखें, आज आपकी औलाद को, आप शर्म से मर जाएं। आप उनको फेस ना कर सकें, वो तो दुनिया से बेचारे चले गए, तो आप अपनी औलादों को इतनी छूट दे रहे हैं। आप ये देखें तो सही कि क्या इक़दार थी जो उन लोगों की थी, कैसे आप लोग पले हैं, और आप कितनी दूर निकल आए हैं। और आगे आपकी नस्लें और कहाँ जाएंगी? सिंगल पेरेंट रह जाएंगी, एक बच्चा उससे होगा, एक बच्चा उससे होगा, घर इनके कभी नहीं बसेंगे। एक माँ या एक बाप बच्चे को सक्सेसफुली नहीं पाल सकता। 2 की ज़रूरत है। ना होती तो खुदा 2 बनाता ही नहीं।
ये बात है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। बहुत से लोग सलाह देते होंगे, बात करते होंगे, मशवरा देते होंगे, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन वो उस वक्त के थ्रू नहीं गए, उसके रिजल्ट्स आपके सामने नहीं है। आप इस घर में देखते हैं, हमने ज़िंदगी गुजारी है, हर किसी को आज़ादी दी है, हम किसी को नहीं हाँकते क्या करो क्या ना करो, क्या पकाओ क्या खाओ, क्या काम करो क्या ना करो, खुद कर लेते हैं। नहीं तो बच्चों को खुद एहसास होता है कि माँ निकली है, पीछे आए फ़ौरन। आपने देखा होगा कई बार हम फ्रूट ऑर्चर्ड में होते हैं, फ़ौरन ढूंढने आते हैं माँ कहाँ गई। माँ की एग्जिस्टेंस का एक एहसास उनको है। तो ये मोहब्बतें, ये ताल्लुक़ होना चाहिए। हम उस वक्त से गुज़र चुके हैं और हमने उस काम के जो हमने नादानी में किया, आप लोगों को तो कोई बताने वाला है। आप तो हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, आपके पास तो कोई सोर्स है जिससे आप सीख सकते हैं, आपको समझ आ सकती है, आपको दूसरा अपने तजर्बात बता रहा है। हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, हम पे तो कोई अल्लाह का फजल रहा कि हमारे बच्चे अच्छे निकले और साथ जुड़े रहे, नेक निकले, मोहब्बत करने वाले निकले। ये चीज़ें जो बहुत कम होती हैं। जिन लोगों को मोहब्बतें यूँ दिख रही हैं कि मुल्क से बाहर बच्चा बैठा है जी, 4 साल बाद मिलने के लिए आ रहा है, वो तो 2 महीने मोहब्बत करेगा, चला जाएगा। सारी मोहब्बतें 2 साल के फासले से, 4 साल के फासले से इकट्ठी हुई होंगी। वो कतरा कतरा भी हो तो मुट्ठी भर के मोहब्बत होगी। जब वो घर आएगा तो मोहब्बत वो होती है साथ रह के निभाएं, रोज़ के आने जाने वाले हों, साथ रहने वाले हों। मोहब्बत ये होती है, ये नहीं होती कि साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद चक्कर लगाया तो बड़ी मोहब्बत हो गई। तो निभाना सीखें। यूँ माहौल में, ऐसे माहौल में जब बच्चे पले बढ़ेंगे, एक दूसरे को टॉलरेट करने वाले, एक दूसरे के साथ गुजारा करने वाले, एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले, तो कल को अपने अपने घरों में भी बसेंगे, वो ये सीखेंगे। अकेला अकेला बंदा जो है वो नहीं सिखा सकता अपने बच्चों को इस तरह से बसना रसना। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप एक दूसरे को स्पेस भी दें और एक दूसरे के साथ गुजारा करना सीखें, मोहब्बत प्यार से, खुश अखलाकी से, वफा से। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस दुनिया में नहीं है, इस ज़मीन पे नहीं है। कहीं कहीं हमारे मियाँ साहब का रोज़ का कितने लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, कितनी फैमिलीज़ आती हैं, कितने लोग इलाज के लिए आते हैं, हर कोई अपना दुख दर्द बताता है, हर तरह का। वो कहते हैं यहाँ भी ऐसे लोग हैं, ये नहीं है कि यहाँ नहीं है, लेकिन आम तौर पर जो देखें, नज़र मारें कि 10 लोग भी आपके घर काम करने वाले आ रहे हैं, चाहे वो माली है, चाहे वो हाउस कीपर है, चाहे वो आयनिंग लेडी है, चाहे जो मर्जी आ रहा है, चाहे वो मसाज करने वाली है, जो भी आ रहा है, चाहे वो अम्मी के शावर वाली है, एक बंदा भी रास्ता बस्ता अपने घर में नहीं बैठा हुआ। अगर वो बैठा हुआ भी है तो बुढ़ापे की तरफ माइल है और 4 आदमियों को छोड़ के वो औरत आज यहाँ पर पहुंची हुई है। किस हेल्प के थ्रू गई वो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो उनमें से जो हमारे घर आने वाले हैं या इस दुनिया में जो आपको मिलते हैं, जो अपने एक शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने बच्चों के साथ मिलजुल के बैठे हैं। बहुत कम लोग हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप डरें, क्योंकि आप पर ऐसा वक्त ना आए, आप पर ये वक्त ना आए कि खुद जवान मियाँ बीवी जो हैं या आपके बच्चे जो हैं वो घूमने के लिए कैरवान लेके निकले हुए 6 महीने के लिए और माँ बाप को जो है वो ओल्ड होम में फेंका हुआ है। सड़गल जाते हैं वहाँ लोग, कोई देखने वाला नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को ये स्कूल से पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं जी, क्लास का ट्रिप है, उन बूढ़ों के पास कोई नहीं आता, तो क्रिसमस आ रही है तो पूरी क्लास जो है वो ओल्ड होम में विजिट करने जा रही है। बताएं, वो बेचारे चीजियाँ लेके बैठे होते हैं छोटी छोटी। इतने दुख की बात है। अम्मी को देखें आप, सारा दिन देख देख के जीती हैं, उनको बार बार उठा के कमरे से वहाँ किचन में बिठा देते हैं सारे, कि वो देखें बच्चों को, बातें करें, बच्चे पास खेलते हैं। तो बहुत डरना चाहिए। सारी ज़िंदगी जवानियाँ नहीं रहती हैं। जो जवानी के जोम में आज हल्ला गुल्ला पार्टी कर रहे हैं, वो ये सोचें कि उन पर भी बुढ़ापा आना है। अब ये आप देखते हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे जो छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, देखें कैसे जवानी से एक खूबसूरत इंसान से कैसे इंसान किशमिश बन जाता है, अंगूर से क्या रह जाता है। तो पलक झपकते हैं तो वो वक्त आ जाता है, तो उससे डरना चाहिए। तो साथ जोड़ के रखें, ये कहने की बात नहीं है। आपके दुख दर्द के साथी हो, वो इस साथ में ही है। जब आप ताकत में हो, जब आप में जोर हो, हिम्मत हो, ताकत हो, उस वक्त आजिज़ी से रहें, उस वक्त सुने, उस वक्त माने,
उस वक्त एक अच्छा नमूना अपनी औलाद को दिखाएं कि आपने अपने बड़ों के साथ क्या किया। तो इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है जवानी में कि आपका बुढ़ापा जो है वो ज़मीन के भी अंदर गुजरे। बचना चाहिए बहुत आजिज़ी से, बहुत इनकिसारी से, बहुत टॉलरेट करते हुए, बहुत दरगुजर करते हुए, अपना मन मार के, अपनी हर चीज़ को पीछे डाल के अपने बड़ों को साथ जोड़ के रखें, खिदमत करें, ताकि आपकी नस्लें ये देखें, उनको फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सास ससुर को अच्छा नहीं जानते, नंदों को अच्छा नहीं जानते। अभी हम देख रहे थे बहू ने इतना अच्छा खूब सारा आलू भर के भुजिया बना के, अंडे का फोल्ड बना के, इतना बड़ा सारा अंडा बेटी को घंटा लगा के बना के दिया है कि पहले उसने भुजिया बनाई है उस अंडे के लिए, फिर उसने उसको अंडे में फिल किया। अब वो बेटी को पसंद है, हालांकि बहू को आलू पसंद नहीं। तो बहुत मोहब्बत से रहती हैं दोनों, समझो ऊपर नीचे की हैं, एक साथ उनका वक्त गुजरता है दोनों। इस वक्त किचन में हम आपको जाके दिखाएं, एक कुछ कर रही होगी, एक कुछ कर रही होगी। तो कभी हमने नहीं देखा कि दोनों को एक दूसरे से कुछ सिखवाओ, या दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा न करें, या हंसें बोलें नहीं, या घूमें फिरें नहीं, या शॉपिंग इकट्ठी ना करें। बिल्कुल एक साथ है, वो उसके बच्चों के लिए चीज़ें ले रही होती है, उसके फ़र्क ही कोई नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है कि उसके बच्चे हैं या उसके बच्चे, बिल्कुल नहीं। वो अभी अमानी किसी चीज़ से डरी या क्या हुआ है तो रो रही थी बुरी तरह से, मामी ने उठाया है, माँ ने आगे हाथ किए हैं, वो नहीं गई, मामी से ही चिपकी रही है, मामी बहुत करती है उसका। तो ये ताल्लुक जो हैं ये रहती ज़िंदगी तक के होते हैं। ऐसे बीज बोएं कि कल को आप उसके फल फूल देखें, नफ़रतों के बीज ना बोएं। हमारा बेटा है, बाज़ दफ़ा हम उसको कहते हैं कि उस बंदे ने ये किया, हमें नहीं वो अच्छा लगता, या दूर रहा करो इससे, तो वो कहता है नफ़रत के साथ जीना बड़ा मुश्किल है। ये सोनी कहता है हमको। यही तो हम आपको बात बता रहे हैं कि हमने नासमझी में सही कर दिया कुछ, कि हम पे अल्लाह का फजल रहा। हमें समझ नहीं थी, हम तो बहुत यंग थे हमारी जब शादी, और हम तो बहुत अफलातून टाइप इंसान थे। हमको तो पता ही नहीं था कि हांडी रोटी क्या है, या घर चलाना क्या है, या शादीशुदा ज़िंदगी क्या है, बिल्कुल नहीं। हम तो पतंगे उड़ाने वाले, पिट्ठू खेलने वाले, साइकिलें चलाने वाले इंसान थे। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ज़िंदगी क्या होती है। वक्त ने सिखाया हमको सब, हम तो रहे भी नहीं। और उस ज़माने में तो फ़ोन शोन भी नहीं थे, ये फ़ोन किया तो माँ से पूछ लिया कैसे पकाना कैसे खाना। हम तो जंगल में फेंक दिए गए थे, जैसे जहाज़ क्रैश होता है किसी आइलैंड पे, जैसे मूवीज़ बनती हैं, हम ऐसी दुनिया में गिरे थे जाकर। हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्या दुनिया है, कैसे पकाना क्या करना। और गए भी ऐसी जगह, ना बिजली ना पानी ना गैस। 10 साल हमने वहाँ गुजारे। हमने अपने दोनों बड़े बच्चे वहाँ पैदा किए, और बड़े बुरे हाल में पैदा किए। बहुत बीमार थे हम, बहुत बीमार थे, पता नहीं बचे भी कैसे। तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा कि कुछ हो गया ठीक। और वो जो भी ठीक हुआ, हमें लगा कि शायद ये था, शायद ये था, वो हम यहाँ बताते हैं ताकि हमारे साथी उसको समझें। हमने जो ज़िंदगी में कमी महसूस की कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, सच का साथ हमने कभी नहीं छोड़ा। शायद हम ऐसे इंसान थे कि चाहे हमारे गले पे छुरी भी रखी गई हो तो हम डरेंगे नहीं सच बोलने से। हम में ये आदत बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमने हमेशा सच बोला है। शायद ये चीज़ थी जो अल्लाह ताला को पसंद आई, हमारी ऑनेस्टी। हालांकि एक 18 साल के बच्चे को कोई इतनी समझ नहीं होती है, ख़ासकर एक ऐसा बच्चा जो एक बहुत रस्ते बसते घर का ना हो। अब अब्बा की 2 बीवियाँ थीं, स्टेप्स थे, और हमारी जब शादी हुई अब्बा जान तो रात गए तक काम पे होते थे। और पहले तो हम अलग रहते थे, दूसरी जगह पर थे। अब्बा जान हफ्ते में एक रात बस खाना खाने के लिए आया करते थे, तो हमने कोई ऐसा रास्ता बस्ता घर नहीं देखा। तकरीबन 12 से लेकर समझो कि 18 साल तक हम ऐसे घर में रहे हैं जिसमें नीचे बड़ी अम्मी और दूसरे बहन भाई थे, और हम और अम्मी ऊपर थे, और अब्बा जान ऊपर रहते थे एक दिन, और एक दिन नीचे रहा करते थे बड़ी अम्मी के पास। और उनका काम ऐसा था, बहुत बड़ी ओहदे पर थे वो हुकूमत के। बहुत कम देखा उनको। फिर हमारी शादी हो गई, फिर हम वापस गए, तो बहुत थोड़ा सा अर्सा उनके साथ रहे, चंद महीने, और फिर वो फौत हो गए। तो बहुत कम देखा हमने उनको। तो हम नहीं कह सकते कि हम एक ऐसे घर के थे जहाँ बहन भाई थे। बात तो ये रिश्ते मोहब्बतों के नहीं होते, ये रिश्ते ट्रस्ट के नहीं होते। जो कहते हैं होते हैं, हम नहीं मानते। जब समझें आ जाती हैं, जब बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों के हो जाते हैं, फिर हो सकता है मोहब्बतें जागती हों। लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो आपका ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता है अपने स्टेप्स के साथ बच्चे का,
कि वो कहे कि मोहब्बतों के रिश्ते थे। ऑब्वियसली हम तो कहते हैं कि कोई शख्स दुनिया का दूसरी शादी ना करे। अब ये कहते हैं दीन कहता है, दीन कहता है 4 बीवियों की इजाज़त है जी, 4 बीवियों की इजाज़त है। आप कुरान पढ़ के देखें, हर जगह जहाँ 4 शादियों का जिक्र है वो वॉर के आसपास है। कहीं नहीं लिखा अच्छा भला रास्ता बस्ता इंसान जाके दूसरी बीवी कर ले, वो तो पहले ही जहन्नम में पड़ जाता है। कोई खुशी नहीं है। जो ये कहते हैं बहुत खुशियाँ हैं और 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ हैं, खुशी खुशी रहते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये रिश्ते ऐसे नहीं होते, ये ताल्लुक़ ऐसे नहीं होते। जो शादियों की इजाज़त भी है वो जब आदमी जंगों में मर जाते होंगे, औरतें रुलती होंगी, बजाय इसके कि वो बुराई की तरफ जाएं या पेट भरने के लिए अपने बच्चों का कोई गलत काम करें, उनको फिर एक आदमी की निगरानी में देने के लिए ये इजाज़त दी गई है। जब चंद रह जाएं, जब जंगें हों, जब कर लें आदमी शादियाँ। तारीख पढ़ के देखें कितनी जंगें हैं, क्या हालात थे। इतनी दूर की बात इतनी क्लियर तो हमारे सामने नहीं है, तो क्या पता क्या हालात थे, क्या पता क्या। और उस वक्त औरत की कीमत देखें ना आप। असल शादियों का जो ताल्लुक है वो तो इसी चीज़ से है कि औरत को एक प्रोटेक्शन मिले, औरत को एक साथ मिले, औरत को एक आदमी देखने रखने संभालने वाला, फीड करने वाला हो, उसका एक निगरान हो। वो उसी हालत में है ना जबकि एक मुआशरा जो है वो वनरेबल हो, वहाँ औरत सेफ ना हो। हमारी औरत जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई हैं तो जिंदा गाड़ी जाती थी। उस वक्त की तो वो ज़रूरत थी इतनी शादियाँ करना, ताकि औरत को एक मकाम दिया जाए, एक इज़्ज़त दी जाए कि ब्याह के घर लाए। ये भी बहुत था। और नेकी का काम हमें एक बुज़ुर्ग ने बताया। हमने उनसे पूछा कि जन्नत जहन्नम कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि यहीं है, यहीं से शुरू हो जाती। कहते जब अच्छा कोई काम करता है तो दिल को सुकून मिलता है, उसको जन्नत की हवा आके छूने लग जाती है। जब कोई इंसान चोरी करता है, गलत काम करता है, गलत बयानी करता है, तो हर वक्त का धड़का होता है कि हाय पता ना लग जाए, हाय चोर ना पकड़ा जाए, हाय ये गलती की थी, ये झूठ बोला था। तो एक खौफ, एक परेशानी, एक स्ट्रेस जहन्नम की हवा है जो उसको आके लगने लगती है। तो कौन है जो 2 शादियां करके आज सुखी बैठा है, जो कहता है मैं हूँ और बड़ा खुश हूँ? गलत कहता है, हम नहीं मानते। मजबूरी की बात और है। हमारे अब्बा जान ने भी शादी मजबूरी को की थी, चूँकि हमारी जो बड़ी अम्मी थी वो ज़हनी तौर पर ठीक ना थी, और वक्त के साथ साथ डॉक्टर्स ने कहा था कि ये डिसेबिलिटी जो है ये बढ़ती जाएगी। उनको दिखाया बहुत डॉक्टर्स वगैरह को। हमारे पैदा होने से, शादी से अब्बा की पहले बात थी। जब तक हमारी दादी जान हयात रहीं, जब तक वो अब्बा जान के साथ रहती थी और अब्बा जान के बच्चों की देख रेख करती थी। फिर जब दादी जान फौत हो गई तो पुप्पी को फिर फिक्र हुई कि भाई रुलेगा, बच्चों को बच्चियां हैं, कल को शादियां शुदियां करनी होगी। तो पुप्पी फिर ब्याह के अम्मी को लेके आई थी। तो हमें जहाँ तक पता है, या अम्मी बताती हैं कि, और हमारी फुप्पो ने भी बताया था कि बड़ी अम्मी जो हैं वो लाहौर चली गई थी बच्चों के साथ अपने माँ बाप के पास। तो पुप्पी फिर अब्बा जान के लिए अम्मी को ब्याह के लाई थी। तो जब बड़ी अम्मी को पता लगा कि अब्बा जान ने दूसरी शादी की है, निकाह कर लिया है, तो बड़ी अम्मी जो हैं वो वापस आ गई। अब आज का ज़माना ऐसा होता है कि जब आदमी का पता लगे कि दूसरी शादी करने लगा या कुछ है तो औरत छोड़ के चली जाती है। वो ज़माना ऐसा था कि औरत वापस आ जाती थी जब उसे पता लगे कि आदमी ने दूसरी शादी की, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती थी। अक्लमंदी का ज़माना था। जबकि अम्मी के सामने जो मामला था शादी के वक्त वो ये था कि बड़ी अम्मी जो हैं वो अपने वालिदैन के पास रहेंगी और अब्बा जान उनको सपोर्ट करेंगे, बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे। तो यूँ अम्मी ब्याह कर इस घर में आई थी। फिर बड़ी अम्मी जब वापस आ गई तो हमें लगा ज़िंदगी में कि अब्बा जान के दिल में एक गिल्ट थी। अब्बा जान बहुत इंक्लाइन थे दूसरे बच्चों की तरफ, और अब्बा जान जो हैं वो बड़ी अम्मी का भी बहुत ख्याल रखते थे कि पहले उन्हें खाना देकर आते थे, हम देकर आते थे। अम्मी ने सारी ज़िंदगी पकाया, जो किचन था वो अम्मी का ही चला, और खाना बड़ी अम्मी के लिए हम डाल के लेके जाते थे। अब्बा जान सबसे पहले पूछते थे कि दे दिया, बड़ी अम्मी को दे दिया खाना। तो खाना खाने से पहले हम बड़ी अम्मी को देकर आते थे, अब्बा को खाना देने से पहले। अब्बा जान हमारे वक्त के बहुत पाबंद थे और वक्त पे खाना खाते थे। एक रोटी खाते थे, वो भी अच्छी तरह से रोस्टेड, तवे पे अच्छी बनी हुई। अच्छा सादा खाना खाने वाले इंसान थे। बस वक्त कुछ फैसले कर दिया करता। आई थिंक ये तकदीर थी, हम दुनिया में आते और अम्मी उस घर में आती। लेकिन हम आज कहें कि सही फैसला था, नहीं था। और
हमारे स्टेप ब्रदर ने एक बार, हम जब पाकिस्तान गए तो हमसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब्बा जान को क्या करना चाहिए था। तो हमने उनको कहा कि दोनों छोड़ देनी चाहिए थी। अब्बा जान की तबीयत और थी, अम्मी की तबीयत और थी। तो मुश्किल ज़िंदगी, बस जैसे ट्रेन का कांटा होता है और गलत ट्रैक ट्रेन ले लेती है। और उस ज़माने में वो स्ट्रेंथ शायद नहीं होती थी, या इतना था रख रखाव कि नहीं छोड़ा जाता था। गुजारा करने की हत्तुल वसा कोशिश करनी, लेकिन ज़िंदगी एक बार मिलती है। हमें लगता है अगर ऐसे पॉइंट पर इंसान आए तो छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है निभा करने की। खैर, दिखा आपको टूल्स रही हैं, बातों बातों में कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। तो सुनाएंगे कभी कहानी। और तो बाकी हमारे जो स्टेप्स हैं, जैसे हम कभी कभी उनका जिक्र करते हैं, हमारा उनके साथ अब कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। जो ताल्लुक़ टूटा वो मैटर ऑफ प्रिंसिपल पे टूटा। तो ये बाकी की चीज़ें, और ये हुक्स हैं हमारे ख्याल में, हम ये लेकर जाते हैं। इनके लिए हम देख ही रहे थे, 2-4 ले लेते सकते हैं। ये वाली वो हैं जो तार को पकड़ती हैं, ये चिपका देते हैं। जो तारें लटकी रहती हैं तो ये चिपका देते हैं इस तरह पर, और जो तारें लटकी रहती हैं ये उनको संभाल लेती हैं। बहुत ही काम की चीज़ है ये वाली। जैसे तारें इधर उधर नहीं लटकती, ये अलमारी में या बेड साइड टेबल के पीछे लगा दें तो एक तो नीचे नहीं वो रुलती, और दूसरा जो है वो ये है कि आप उनको झुक के नहीं उठाते, फिर सामने ही होती हैं, बहुत ही अच्छी। इसी तरह पर ये हैं तो तारों की थिकनेस के हिसाब से ये देखें, ये केबल्स के लिए होता है। ये वही वाला है जो दीवार को ख़राब नहीं करता, आप जब खींचें तो उतर जाता है। ये छोटे छोटे जो है ये हुक्स हैं, कुंडियाँ हैं, वो नीचे दूसरी वाली हुक्स हैं। आप देख लें हमारा हाल कि हमने क्या क्या, ये वो जो अलमारियों की शेल्फ्स जब लगाते हैं तो ये उसमें लगे होते हैं ताकि उसके ऊपर आप लीन कर सकें। और ये जो अलमारी में कपड़े टांगने वाले हैंगर्स होते हैं उसका बीच वाला बिट है, और ये वो रोलर्स हैं जो इधर दरवाज़ों के नीचे, अगर आपने पूरा टुकड़ा नहीं बदलना, सिर्फ ये रोलर घिस गया तो ये आप बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने आप देख लें जहान भर की यहाँ पर रखी हुई हैं। तो खोला था तो सोचा आपको काम की चीज़ें दिखा दें, किसी साथी को कोई घर में ज़रूरत हो तो उसको पता हो कि क्या लेना है बाज़ार से। तो वापस रखते हैं, इजाज़त चाहते हैं। ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो हमने यहाँ पर रखी हैं, जिसकी ज़रूरत पड़े तो बड़ी परेशानी होती है जब घर में ना हो। ये देखिए, तो इस तरह से इसमें स्लाइड कर देते हैं तार। तो मिल गया जो हमें चाहिए था। 2-3 हमारे ख्याल में हम ले लें। ये देखें, चलें, कमी ना हो बस। आपने देखा हमने कितनी ढेर चीज़ें जो हैं लेके रखी हुई हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें परेशानी ना हो। ये हमने पता क्यों रखा हुआ है, ये हमने रखा हुआ है कि हम ये पीछे टक इन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये बेटी ने कैसे यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, ये काट के बेटी ने यहाँ लगाया क्योंकि ये पीछे वरना फंस जाती है, खिड़की जाके ज़ोर से कोई खोले तो, और ठा करके आवाज़ भी आती है। तो उसने क्या किया, इसके बिट्स काट के, ये रबर है यहाँ पर लगाए हुए बड़े अच्छे, ये देखें नीचे। तो ये फिर इस तरह नहीं होता। तो ये अब हम बंद करते हैं और हम जाते हैं। हमने चिकन का कहीं ऑर्डर दिया है, बहुत मुमकिन है कि दूसरे फ़ोन पे उनका मैसेज आया हो कि पिक कर लें, और हम यहीं बैठे रहें अपने साथियों से बातें करते। तो इजाज़त दीजिए। तो खुदा करे कि यहाँ से अपने कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर सीखा हो। ये चीज़ें वैसे डिटेल में दिखाने वाली हैं ऑनेस्टली, कि ज़्यादा समझ आए, ज़्यादा पता लगे तो आराम हो जाए। फिर तो हार्डवेयर स्टोर जैसे बनिंग्स एक बहुत अच्छी सोर्स है इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। ऑनलाइन जो है वो तो फिर आपको चीज़ का पता हो तो तभी आप ढूंढ सकते हैं, ऐसे रैंडम तो देख के आपको पता नहीं लगेगा किस चीज़ के लिए क्या चीज़ काम आती है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।